ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण की इस श्रृंखला में। आज प्रारंभ करते हैं शिव महापुराण के महात्म्य का तीसरा अध्याय, जिसके अंतर्गत चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरे मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथाओं को कहिए। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कृतामृत का पान करके तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदा शिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं। सूत जी बोले, हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रण हैं तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में एक नामक वाश्वकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विश्व भोगों में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भय पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परस्पर त्रिगमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा समर्थ को वे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले एवं खल हैं। वे सदा कुकर्मों में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की हैं, पाप सत्ता कुत्सित विचार वाली हैं और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथ शून्य हैं। कुछ नोगो निवास स्थान उस वाश्वकल नामक ग्राम के किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त से वह वैश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वैश्यगामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्व धर्मनाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्ग मागिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ स्मरण करने लगी। हे मुनि, वह एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारणी पत्नी चंचुला को कामसत हो पर पुरुष के साथ रात्रि में सत्संगत देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आश्वस्त मन वाली पत्नी को रात में पुरुष के साथ वह भी चरत देखकर वह क्रोधपूर्वक बेग में दौड़ा। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। वह दुष्ट आत्मा बिंदु को अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुस्कुराता हुआ
बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्ट नारी चंचुला पीती जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुग से कहने लगी। चंचुला बोली, मुझ पति परायण युक्ति पत्नी को छोड़कर आपको बुद्धिवश प्रतिदिन वैश्य के साथ इच्छानुसार स्मरण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती एवं काम सत्ता वाली मुझ युक्ति की पति संसर्ग से बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन हूँ, उत्तम हूँ। आपके संसर्ग में बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुखों को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी विंदुग कहने लगा। विंदुग बोला, काम से व्याकुलचित होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वैश्य के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारे और मेरे दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जाति के वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी भयंकर पिशाच हुआ। इधर उधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक काम सत्ता होकर जारों के साथ विहार करने हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन देव योग से किसी पूर्ण पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ स्थान के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया घूमने लगी। किसी देव मंदिर में उसने एक दैव्य ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकरणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज उनके दूध उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिग्रह डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहाँ कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और वहाँ लोग भय से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उस ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, इसे सुनने पर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने काम धंधा होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से ओत-पोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लगा। मैं काँप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुसंगित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाला तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति से मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा।
मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालेंगे, मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातनाओं को मैं वहाँ कैसे सहूँगी? दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और इस रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी? हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं ये सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरफ से पाप में डूबी हुई हूँ। हाय विधाता, मुझ पापिनी को आपने हटाए ऐसे दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार का सुख देखने वाला स्वर्ध धर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से विंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसे घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखाई देती। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझ नरक कामिनी का इस संसार में कौन रक्षा करेगा? हे ब्रह्मा, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं और आप ही मेरे पिता हैं। आप ही की शरण में आई हूँ। मुझ दीन को अबला कर उदार कीजिए, उदार कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इसी के साथ आज की इस श्रृंखला को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे आप अपने परिवार तथा मित्रगणों के साथ शेयर करें।